गुड इवनिंग टू ऑल। एक नया वीडियो लेकर के आए हैं राज्यसभा। इससे पहले वाले वीडियो में आप राष्ट्रपति के संबंध में पढ़े थे। न्यू मंथन क्लासेस आप सभी के लिए ऑनलाइन क्लास लेकर के आ रही है। बीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी टीचर, बिहार दरोगा, एसएससी, साथ ही रेलवे, बैंक, सभी परीक्षाओं की तैयारी ऑनलाइन कराई जाएगी। आप मंथन ऐप से जुड़ सकते हैं और इसका लाभ उठा सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में आप देखिएगा कि संसद के बारे में बतलाए थे कि संसद के 3 अंग है। एक राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम आज बतलाएंगे राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है? यह एक अस्थाई सदन है। इस संविधान के तहत इसका जो नेचर है, प्रकृति है, यह एक अस्थाई सदन है। दूसरा, यह राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है। तीसरा, यह इसे उच्च सदन या अपर हाउस भी कहा जाता है। यह ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड्स तथा अमेरिकी कांग्रेस के सीनेट की तरह है। मतलब यह अस्थाई सदन हो गया, अर्थात इसका विघटन कभी नहीं होता है। यह राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। इसको उच्च सदन भी कहते हैं या अपर हाउस भी कहते हैं। और यह किसके समान है? यह ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पार्लियामेंट का जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, तथा अमेरिकी कांग्रेस का सीनेट की तरह है। यह जो गठन आपका है, अनुच्छेद 80 के तहत 80 में आपका राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया, अर्थात 80 के तहत राज्यसभा का गठन होता है। इसमें सदस्यों की अधिकतम 250 है, जिसमें 238 राज्यों से और 12 आपका है मनोनीत सदस्य होते हैं। अर्थात इसमें निर्वाचित और मनोनीत 2 तरह के सदस्य होते हैं। इसमें सदस्य 2 तरह से नियुक्त होते हैं, एक निर्वाचित होते हैं और दूसरा
मनोनीत होते हैं। फिर इसमें देखिएगा वर्तमान में क्या है, मतलब इसमें आपको बतलाया कि 250 मैक्सिमम जो संख्या 250 है, जिसमें 238 आपका राज्यों से है, 12 मनोनीत से, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश से है 238, 12 मनोनीत मनोनीत हो गया आपका। फिर आपका जो सदस्य होते हैं वो निर्वाचित होते हैं 238, साथ ही साथ 12 मनोनीत होते हैं, अर्थात मनोनीत सदस्य भी होते हैं और निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। वर्तमान में 200 इसमें 45 सदस्य है, जिसमें 225 राज्यों से, 8 केंद्र शासित प्रदेश से हो गया आपका, केंद्र शासित प्रदेश, और 12 मनोनीत से हो गया। इस तरह से आप इसको याद करके रखिएगा। इसमें जो सदस्य का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीका से, अब आप पूछिएगा अप्रत्यक्ष क्यों? क्योंकि जनता इसमें इसके सदस्यों के चुनाव में, निर्वाचन में जनता भाग नहीं लेती है, इसलिए इसको कहा जाता है अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। दूसरा आपका है जो मतदान होता है वह गुप्त है, गुप्त मतदान आपका है। और निर्वाचन का तरीका आपका है आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत से, एकल संक्रमणीय मत के द्वारा, अर्थात जो सदस्य का निर्वाचन होता है अप्रत्यक्ष तरीका से होता है, गुप्त मतदान के द्वारा होता है, और अनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है। सदस्यों का जो कार्यकाल आपका है 6 वर्ष होता है आपका है, सदस्यों का कार्यकाल इसमें 6 वर्ष होता है। फिर आप यह जान लीजिए अस्थायी सदन क्यों है यह, इसका विघटन कभी नहीं होता है, क्योंकि इसका 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 सदस्यों का प्रत्येक 2 वर्षों पर सदस्यता समाप्त होती रहती है और नए चुनाव होते रहते हैं, इसलिए इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। जो सदस्यों का निर्वाचन के लिए शर्तें हैं, आयु 30 वर्ष का होना चाहिए, आयु 30 वर्ष का, भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो। तीसरा, संसद के द्वारा बनाए गए अहर्ता हो, अर्थात जो
नियम बनाए गए हैं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए, जो योग्यता निर्धारित की गई है वो फुलफिल करता हूँ। इसका चुनाव कैसे होता है? राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चुनाव विधानसभा के सदस्यों के द्वारा होता है। फिर आप ये देखिएगा कि राज्यसभा के संचालन के लिए जो पीठासीन अधिकारी होते हैं, एक सभापति होता है, दूसरा उपसभापति, सभापति के बारे में समझ लीजिए। सभापति के पद पर उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं और उपराष्ट्रपति जो सभापति का जो कार्यकाल यदि पूछिएगा तो वो होता है 5 वर्ष। 5 वर्ष क्यों होता है? कि उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है 5 वर्ष का होता है, इसीलिए सभापति का कार्यकाल भी 5 वर्ष होगा। जो इस बीच राज्यसभा के बहुमत के द्वारा उपराष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है। उपसभापति का चुनाव राज्यसभा के सदस्यों के बीच से होता है। राज्यसभा के सदस्यों के बीच से होता है और इसका उपसभापति का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रपति यदि स्वेच्छा से चाहेंगे पद त्यागना तो उपसभापति को त्याग पद देंगे। इस तरह से अपने पद से वह हट सकते हैं। इसी तरह अब इसका कार्य और शक्ति देखिए। जैसे विधायी शक्ति आपका है, विधायी शक्ति में आपको जो अधिकार है कि विधेयक दोनों सदनों में लाया जा सकता है, आप जानते हैं। तो राज्यसभा में भी कोई भी विधेयक लाया जा सकता है। दूसरा आपका जो संविधान संशोधन आपका है, संविधान संशोधन से संबंधित जो विधेयक है उसमें लोकसभा और राज्यसभा का बराबर का अधिकार प्राप्त है। लेकिन वित्तीय मामले में लोकसभा की अपेक्षा कम शक्ति है। जैसे आप देखेंगे कि बजट सबसे पहले पेश होता है लोकसभा में होता है, उसके बाद राज्यसभा में होता है। इसी तरह से जो धन विधेयक है, धन विधेयक के संबंध में जो प्रावधान है कि मैक्सिमम राज्यसभा 14 दिनों तक रोक सकती है। यदि 14 दिन के अंदर में वापस धन विधेयक को नहीं किया जाता है, इसका मतलब पारित समझा जाता है। फिर इसी तरह से यदि राज्यसभा किसी विधेयक के संबंध में कोई संशोधन पारित करती है तो लोकसभा उसको मानने के लिए बाध्य नहीं है। राज्यसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है, अर्थात आपका निर्वाचित और मनोनीत भी, अर्थात
राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। फिर आर्टिकल 249 आपका है, इसके तहत राज्यसभा राज्य सूची किसी भी विषय को वह राष्ट्रीय महत्व को घोषित कर देगा तो उस पर संसद का अधिकार हो आता है, अर्थात उस राष्ट्र सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। दूसरा, आर्टिकल आपका 312 के तहत, आर्टिकल 312 के तहत राज्यसभा को 2/3 बहुमत से नए अखिल भारतीय सेवा सृजित करने की सिफारिश करने का अधिकार है। इस तरह से हम देखें कि राज्यसभा के बारे में देखें, फिर आप उसका कार्य और शक्ति देखें। इस तरह से आपका राज्यसभा के बारे में इस वीडियो में देखें आप। फिर हम आपसे मिलेंगे नया वीडियो में, लोकसभा लेकर के आएंगे। के लिए धन्यवाद।